धार की बहुचर्चित भोजशाला मामले में आज बड़ा फैसला आने वाला है। भोजशाला से जुड़े विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट थोड़ी देर में अपना निर्णय सुनाएगा। करीब 4 साल चली सुनवाई यानी कि कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 24 दिन तक सुनवाई हुई थी। एएसआई सर्वे के आधार पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने यहां मंदिर होने के प्रमाण होने का दावा किया है और फैसले से पहले धार और मालवा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो भोजशाला मामले में कुछ ही देर में फैसला आने वाला है, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ ही देर में भोजशाला मामले पर फैसला आएगा। इंदौर हाईकोर्ट थोड़ी देर में सुनाएगा अपना निर्णय। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित, और आज इंदौर हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है और कुछ ही देर में इंदौर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। तो पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। संवेदनशील इलाके जो हैं वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च भी पुलिस निकाल रही है। साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं या अति संवेदनशील इलाके हैं, यहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और सभी लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील भी पुलिस ने की है। तो भोजशाला मामले में कुछ ही देर में फैसला आएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत शर्मा, अब से कुछ ही देर बाद भोजशाला मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ हलचल नजर आ रही कोर्ट के बाहर? ठीक है, बिल्कुल। अब से कुछ देर बाद में फैसला आएगा और फैसले के पहले अगर मैं आपको कोर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कोर्ट के अंदर बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे अंदर की जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। चारों ही गेट जो है वहां पर पुलिस तैनात की गई है। अंदर आने जाने वालों को पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, कौन है, कहाँ से, किस केस में आए, ये भी जानकारी ली जा रही है। और इसके साथ ही मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं तो यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो माँ बाग देवी की तस्वीर, जो मूर्ति है वो लेकर पहुंचा हुआ है। आप मूर्ति देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो नजर आ रही है और प्रतिकृति जो है, जो बाग देवी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो मूर्ति लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार है अब से कुछ देर का कि जैसे ही फैसला आएगा और फैसला आते ही जो उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला आते ही खुशी का माहौल रहने वाला है। और माता बाग देवी की मूर्ति लेकर आप पहुंचे हुए हैं, हमारे क्या उम्मीद है आज फैसला? हमारे पक्ष में ही होगा और हम चाहते हैं हमारा क्या फैसला आने के बाद में मूर्ति की स्थापना करेंगे वहाँ पर? तो देखिए, माँ बाग देवी की मूर्ति जो लंदन म्यूजियम में रखी हुई है वो मूर्ति की प्रतिकृति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हेमंत शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि हिंदू संगठन भी पहुंचे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं इस पूरे फैसले को लेकर और कुछ ही देर में इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। तो भोजशाला पर महा फैसला आएगा कुछ ही देर में। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है और इस मामले में कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा।
तो इंदौर हाईकोर्ट थोड़ी देर में सुनाएगा फैसला। ये अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। धार की विवादित भोजशाला को लेकर आज फैसला आएगा। कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर को लेकर कुछ ही देर में फैसला आएगा, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश की निगाहें इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ पर टिकी हुई हैं। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है। सुरक्षा की दृष्टि से धार और आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन वांगदेवी यानी कि सरस्वती मंदिर है। हेमंत शर्मा हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हेमंत शर्मा, वहां पर हिंदू संगठन पहुंचे हैं, बात करिए उनसे। किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। देखिए, बिल्कुल फैसले को लेकर उत्साहित हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए भी हैं, और उत्साह जो है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कितना उत्साह है आज के फैसले को लेकर। बिल्कुल, आज सत्य की विजय होने वाली है। सनातन का जो किया था, आज का परिणाम दिए गए निकल के आया। ये स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से सनातन धर्म हिंदुओं के माध्यम में फैसला आने वाला है। आज वहाँ जो समस्या इंग्लैंड में गई हुई है, लंबे समय का इंतजार, और वो आपसे कुछ देर बाद में इंतजार खत्म होगा। कितनी खुशी होने वाली, कितना माहौल रहने वाला खुशिएगा। शिक्षा लेकर आज जो भी हम कर रहे हैं, हमारी अयोध्या के बड़ी विजय हो रही है, तो देखिए, फैसला आने के पहले ही यहाँ पर विषय बताई जा रही है कि आज जो है वो हिंदू पक्ष की विजय होने वाली है। आपको एक और नजारा दिखा देता हूँ फिर से, कि जो फैसला आने के कुछ देर पहले ही आप देखेंगे के बाहर हाईकोर्ट के गेट पर, गेट नंबर 3 है, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो है, पुलिस सुरक्षा जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। एहतियात के तौर पर जो सब वहाँ पर पुलिस लगाई गई है, वहाँ पर पुलिस मौजूद है। मुंबई बाजार की बात करें, अलग अलग जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस बल जो है वो लगा दिया गया है। हाईकोर्ट के चारों गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। अब से कुछ देर बाद जो फैसला है, फैसला आने वाला है कि फैसले की घड़ी है वो नजदीक है। लंबे समय का इंतजार है। पहली याचिका की बात की जाए तो 11 मई 2022 को धार भोजशाला मामले की पहली याचिका लगी थी, और उसके बाद लगातार सुनवाई जो करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसमें कंटिन्यू सुनवाई की जाए, तो 6 अप्रैल से लगातार 12 मई तक कंटिन्यू सुनवाई चली। इसमें 24 से ज्यादा बार सुनवाई हुई है। 12 अप्रैल 2026 को 12 मई 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, और आज इंदौर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसको लेकर धार की अगर बात की जाए तो धार में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धार भोजशाला के चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है। धार में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा। जी हेमंत, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कोर्ट किन मुख्य बिंदुओं पर फैसला आज सुनाने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा बिंदु जो है वो ASI सर्वे जो हुआ था, आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट का, और जो 91वें दिन चला था, उसके अंदर ये दावे किए गए थे कि 11वीं शताब्दी से जुड़े हुए कई अहम सबूत तथ्य जो है वो ASI को वहाँ पर खुदाई में मिले थे, जिसमें से कुछ मूर्तियां निकली थी। इसके साथ ही अगर बात करें तो एक हवन कुंड जो है वो वहाँ पर बना हुआ मिला था, जो हिंदू सनातन धर्म के अंदर हवन करने के इस्तेमाल में आता है। वैसा हवन कुंड उसी आकृति का, उसी साइज का, जिसका मैप जो है वो राजा भोज ने अपने ग्रंथों में लिखा था। तो कहीं ना कहीं जो ASI सर्वे रिपोर्ट है उसको पटल पर लिया गया था। उसके बाद जब उस पक्ष ने उसकी कॉपी की डिमांड की थी, हालांकि जो ASI के वकील उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि
जो वीडियोग्राफी है वो अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर, वो देख सकते हैं। फिर वीडियोग्राफी देखी गई। इसके बाद में एएसआई सर्वे रिपोर्ट के ऊपर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई, उसमें आपत्तियां भी आई। आपत्तियों को सुनने के बाद कोर्ट ने 18 बजे को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो और अब ये माना जा रहा है कि जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट है उसी को कोर्ट मानते हुए आज अपना फैसला दे सकती है। सबसे अहम रहा है एएसआई सर्वे रिपोर्ट, जो 91 दिन सर्वे चला था, उस सर्वे के अंदर कई अहम चीजें सामने आई थी, अहम चीजें निकल कर आई थी, जिसके वीडियोग्राफी की गई थी। वो वीडियोग्राफी की सीडी भी कोर्ट के अंदर पेश की गई थी। हालांकि उस वीडियो को सार्वजनिक करने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया था, लेकिन वो उसमें कई अहम सबूत हैं जो कि 11वीं शताब्दी से जुड़े हुए हैं, 10वीं शताब्दी से जुड़े हुए हैं। ये उसके अंदर निकलकर सामने आए। और जो रिपोर्ट है वो हम लोगों के सामने भी आई थी, जिसके अंदर ये दावे किए गए थे कि वाकई में जो जिसे मुस्लिम समाज कमाल मौलाना मस्जिद बता रहा है वो दरअसल वाघ देवी का मंदिर है। और आज फैसला आने के बाद में क्या हो जाएगा, क्या वो कमाल मौलाना मस्जिद है या फिर माँ वाघ देवी का मंदिर। जी हेमंत, एएसआई रिपोर्ट में ऐसे कौन से प्रमुख तथ्य सामने आए हैं जिन पर हिंदू पक्ष जो है वो मंदिर होने का दावा कर रहा है? देखिए, एएसआई सर्वे रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम सबूत यही निकल कर आया था, जब वहां पर खुदाई की गई थी तो उस दौरान वहां पर एक हवन कुंड मिला था, कुछ मूर्तियां मिली थी। और जो दीवारों को जब खोजा गया था तो वहां पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए जो एएसआई के उसको मिले थे। उसकी वीडियोग्राफी प्रॉपर तरीके से की गई थी। उस वीडियोग्राफी के आधार पर 2100 पेज की एक पूरी फाइल बनाई गई थी, जिसको कोर्ट के समक्ष रखा गया था। उसी आधार पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। उससे अगर हम बात करें तो इसमें अहम बिंदु यही है, जो मूर्तियां निकली हैं, जो दीवारों के ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, वो वहां पर उनको मान्यता दी गई है। और वो श्लोक जिन ग्रंथों से लिखे गए थे उन ग्रंथों के बारे में यहाँ पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष रखा था। और अब इसी आधार पर कोर्ट जो है वो आज अपना फैसला सुनाएगी। कई ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो 12 मई को सुरक्षित रखा था। जी बिल्कुल हेमंत, ये बहुत पुराना मामला है। ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष और अन्य पक्षकारों ने कोर्ट में क्या मुख्य दलीलें दी हैं? हेमंत, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुस्लिम समाज जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, जो एएसआई रिपोर्ट है उसको चैलेंज किया गया था। उसमें कहा गया था, ये दावे किए गए थे कि जो मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी वो मूर्ति पहले से ही केमिकल वॉश मूर्ति थी। ठीक है हेमंत, आप नजर बनाए रखिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। रेणु अग्रवाल हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं सीधा लाइव हमारे साथ। रेणु, क्या कुछ अभी हलचल देखने को मिल रही, क्योंकि अब समय हो चुका है, जो समय दिया गया था कोर्ट की तरफ से वो पूरा हो चुका है। क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दूं कि जो मुस्लिम समाज है वो अब नमाज अदा करके आप देख सकते हैं कि निकल रहे हैं और शांति सौहार्द से नमाज पढ़ चुकी है। अब ये लोग जो है अपने अपने घरों के रवाना हो रहे हैं। वही जो धार भोजशाला के बाहर जो है भारी सुरक्षा बल आरएएफ, क्यूआरएफ, जो एसटीएफ जो है तैनात कर दिया गया है और कई लेयर में जो है सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए। धार शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। आपको ये बता दूं कि धार कलेक्टर और पुलिस कप्तान सचिन शर्मा इस फ्लैग मार्च का खुद नेतृत्व कर रहे थे। चुप बल यहाँ पर आ चुके हैं, सारी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है। चूंकि शांति बनाए रखना फैसले के बाद ये सबसे बड़ा जो जी रहेगा और 400 बंद उसके लिए इंतजाम भी किए गए, क्योंकि फैसला जो है आने को है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी जो है अपना अपना जो है तर्क रख चुके हैं। अब कुछ ही क्षणों में या कुछ ही देर में फैसला आ सकता है, उसी का इंतजार जो है हिंदू संगठन भी कर रहे हैं और मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं। जैसा कि हमारी शहर काजी बकार सादिक से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम गंगा जमुना तहजीब जो है उसका पालन करेंगे और धार शहर में शांति और सौहार्द बना रहे, उसके लिए भी हम अपील करते हैं। वही इन्होंने एक बात और कही कि यदि कोई भी फैसला आता है जिसे एक पक्ष नाराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और हम न्याय पर विश्वास करते हैं। हालांकि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर भी अंगुली उठाई है। वही हिंदू पक्ष जो है बहुत उत्साहित नजर आ रहा था। हिंदू पक्ष में महिलाएं जो है आज पूजा अर्चना करती हुई नजर आई, गायत्री मंत्र करती हुई नजर आई, ताकि विजय जो है हिंदुओं की, उनका कहना है कि हम बरसों से जो है अपनी माँ वाघ देवी की पूजा अर्चना करने के लिए, रोज नियमित पूजा अर्चना करने के लिए तरस रहे हैं और ये फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। इस तरीके
तरीके से हिंदू जहां उत्साहित नजर आ रहे हैं, मुस्लिम पक्ष भी जो है वो उत्साहित है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। हालांकि एक ही पक्ष में फैसला आ सकता है, तो दूसरे पक्ष के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात है कि शांति और सौहार्द बना रहे। इसके लिए रात से ही जो मीटिंगों का दौर चालू है। आपको बता दूं कि आप वहां की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। तो हलचल दिखाइए, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, और अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी है तो उससे बात करने की कोशिश करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पे जो है आप सुरक्षा का इंतजाम देख सकते हैं कि किस तरीके से भोजशाला के चारों ओर जो है सुरक्षा कर्मी तैनात है। सारे एसडीओपी तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है, आरएफ क्यूआरएफ तैनात है। आप ये दूसरी ओर देख सकते हैं कि ये दूसरी साइड है भोजशाला का, इसमें भी जो है आरएफ के जवान तैनात है। आप ये तीसरी साइड देख सकते हैं जहाँ पे जो है मुस्लिम पक्षकार जो है यहाँ पे नमाज अदा करके जा चुके हैं। वही हम बता दें आपको कि क्योंकि सभी अधिकारी जो है अभी अंदर भोजशाला के अंदर है, इसलिए यहाँ पर बाहर जो है अभी हमको अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। वही पुलिस के जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। भोजशाला पे अवैध सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। और जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम युवक जो है, कम उम्र के युवक जो है यहाँ से निकल रहे हैं, और उनकी भी जो है उत्तेजना है कि कब फैसला आएगा और किसके पक्ष में फैसला आएगा। अब ये तो देखना होगा कि माननीय जो हाईकोर्ट है वो किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। जहां आप एक और देख सकते हैं कि अखंड ज्योति मंदिर जो है यहाँ पे भी अभी फिलहाल दरवाजे बंद है। पुलिस बल यहाँ पे भी तैनात कर दिया गया है। धार शहर के चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और चारों ओर सुरक्षा का किला बना दिया गया है। चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पर 92 दिन तक सर्वे किया गया था, उसके बाद 103 दिन तक यहाँ पर टीम रही थी और चित्र उकर के आए थे, जो संस्कृत के और पाली भाषा के जो चित्र उलग के आए थे, जिसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी, जो कि माननीय हाईकोर्ट में एएसआई के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसी से जो है जहां एक और हिंदू समाज उत्साहित नजर आ रहा है, वही मुस्लिम समाज का कहना है कि ये जो मलबे से बनाया गया स्ट्रक्चर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आजादी के पहले एक बार सर्वे कर चुका है, दूसरी बार सर्वे कर चुका है। इस तरह से बार बार एक ही सर्वे करने का क्या औचित्य है। वो सर्वे को लेकर लगातार जो है अपने उसमें उंगली उठा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है अब सारा कुछ उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ माननीय न्यायालय के उसमें है, फैसला आने को है और फैसला जैसे ही आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो पक्ष चाहता है कि वो खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, उसके भी दरवाजे खुले हैं। मैं आपसे ये भी समझूंगा, देखिए फैसला आएगा, किसी एक पक्ष के पाले में फैसला जाएगा, लेकिन दूसरा पक्ष क्या करेगा, कानूनी विकल्प क्या बचते हैं, एक बार ये भी हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए आप। जी आपको बता दूं कि चूंकि अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो ये जो भी फैसला आएगा उसके सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए दरवाजे खुले हैं। दोनों ही पक्ष जो है जिसके विरोध में फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि एक जैन समाज के द्वारा भी यहाँ पर एक याचिका लगाई गई थी कि यहाँ पे जो है जैन अनुयायी रहते थे और जैन अनुयायी यहाँ पर ये जैन मंदिर है, इस तरह का की भी उन लोगों ने एक याचिका सकल जैन जो दिल्ली के हैं उन्होंने लगाई है। उसको लेकर भी जो है इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो अब जो है माननीय हाईकोर्ट के पास सारे तथ्य, सारे तर्क और सारा कुछ सबूत मौजूद है। अब सिर्फ हाईकोर्ट का फैसला भी कुछ ही देर में आने वाला है, उसको लेके जो है लोगों में जो है बहुत उत्साह है कि क्या फैसला आने वाला है। हालांकि फैसला जो भी हो, लेकिन धार शहर की शांति, सुरक्षा और सौहार्द बना रहे, उसके लिए भी जिला प्रशासन और प्रशासन जो है लगातार कोशिश कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने फ्लैग मार्च देखा था, धार शहर में फ्लैग मार्च निकला जिसमें भारी तादाद में जो है
है सारे जो भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जितने भी आरएफ क्यूआरएफ और जितने भी वज्र वगैरह हैं, द्रुत हैं, वो सब इसमें तैनात किए गए थे और सब साथ में चल रहे थे। तो वो शांति और सौहार्द की दृष्टि से ही धार शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया था। अब देखना होगा कि भोजशाला मामले को लेकर, चूंकि 2022 से प्रकरण चल रहा है और 2026 4 साल हो गए हैं, इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी और हिंदू पक्ष जो है वो उत्साहित होगा कि उनके पक्ष में फैसला आने वाला है। लेकिन हेमंत शर्मा जी जो है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इंदौर हाई कोर्ट में अभी क्या फैसला आया है। हाँ बिल्कुल रेणु, हमारे संवाददाता हेमंत कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और लगातार वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर में फैसला आने वाला है जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से रेणु हमारी संवाद